नमस्कार। चलिए आज मिलकर कक्षा 8 के विज्ञान के सिलेबस के एक मजेदार सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि इस साल क्या-क्या नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिलने वाला है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगा। कभी सोचा है कि बल मतलब फोर्स, कोशिका यानी कि सेल और प्रदूषण, इन तीनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? जवाब बहुत सिंपल है। ये सभी इस साल हमारे विज्ञान के सिलेबस के वो पड़ाव हैं, वो लैंडमार्क्स हैं, जो इस खोज की यात्रा को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाले हैं। तो ठीक है, ये रहा हमारी आज की यात्रा का पूरा मैप। हम विज्ञान की दुनिया से शुरू करेंगे, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की गहराइयों में गोता लगाएंगे। और हाँ, आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करनी है। देखिए, कक्षा 8 का जो विज्ञान का सिलेबस है ना, वो बहुत ही अच्छे से 3 मेन हिस्सों में बटा हुआ है। ये 3 हिस्से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप कह सकते हैं कि ये हमारे साइंस के नक्शे पर 3 बड़े महाद्वीप हैं और हम एक-एक करके इन तीनों की सैर करेंगे। तो हमारा पहला स्टॉप है फिजिक्स यानी भौतिकी। यहाँ हम उन ताकतों और एनर्जी के बारे में जानेंगे जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। इस सेक्शन में 4 बड़े मजेदार चैप्टर्स हैं। इनमें हम समझेंगे कि चीजें क्यों और कैसे हिलती हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं और हमें दिखाई या सुनाई कैसे देती हैं। हमारे रोजमर्रा के कई सवालों के जवाब हमें फिजिक्स में मिलते हैं। जैसे बल तथा दाब चैप्टर में प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझाया गया है और घर्षण चैप्टर हमें बताता है कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है। और ये जो कमाल की चीजें होती हैं ना, जैसे आवाज का गूंजना या फिर आसमान में इंद्रधनुष का बनना, ये सब कैसे होता है? इसके पीछे की साइंस ध्वनि और प्रकाश वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से बताई गई है। अच्छा, फिजिक्स के बाद अब बारी है केमिस्ट्री की। चलिए देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो चीजें हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो कैसे बनते हैं और उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है। इस सफर में हम 3 खास चैप्टर्स से गुजरेंगे। एक तो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, और आखिर में कोयला और पेट्रोलियम जैसे जरूरी ईंधनों के बारे में। जो पहला चैप्टर है वो हमें नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के बीच का फर्क समझाएगा। मतलब कौन से रेशे हमें प्रकृति से मिलते हैं और कौन से हम इंसानों ने बनाए हैं, और इनका हमारे पर्यावरण पर क्या असर होता है। एक बहुत ही क्लासिक सवाल है कि लोहे में जंग क्यों लगती है। इसका जवाब हमें पदार्थ, धातु और अधातु वाले चैप्टर में मिलता है, जहां हम उनकी प्रॉपर्टीज और करोजन के प्रोसेस को समझते हैं। और कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर से जो सबसे जरूरी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि ये संसाधन सीमित हैं, मतलब एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसलिए इन्हें बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। और अब आता है हमारा आखिरी पड़ाव, बायोलॉजी। ये हमें जीवन के विज्ञान की एक बहुत ही पेचीदा और खूबसूरत दुनिया में ले जाता है। सच कहूं तो ये सिलेबस का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें खेती-बाड़ी से लेकर छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक, पेड़ पौधों और जानवरों को बचाने से लेकर हमारे शरीर के अंदर की कोशिका तक सब कुछ कवर होता है, और हमारे ग्रह की सेहत भी। जैसे फसल उत्पादन वाला चैप्टर है, वो हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाता है कि खेती असल में की कैसे जाती है, मिट्टी तैयार करने से लेकर फसल की कटाई तक का पूरा प्रोसेस। या फिर ये कि दूध से दही कैसे बनता है, इसका जवाब हमें सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में मिलता है, जो बताता है कि ये नन्हे जीव हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी। एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कोशिका यानी सेल। इस पर एक पूरा चैप्टर है जो बताता है कि कैसे यही वो बुनियादी ईंट है जिससे हर जिंदा चीज बनी है। सच में जीवन की असली इकाई यही है। और आखिर में ये सिलेबस आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, यानी हवा और पानी के प्रदूषण पर भी बात करता है। हम जानेंगे कि ये क्यों होता है और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अब जब हमने पूरा सिलेबस घूम लिया है, तो जरा ये भी देख लेते हैं कि परीक्षा में सफलता पाने के लिए कौन से टूल्स हमारे काम आएंगे। तो देखिए, अच्छी तैयारी के लिए सिर्फ रटना काफी नहीं होता। एक्टिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना होगा, डायग्राम्स की अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, और सबसे जरूरी, हर कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझना होगा। तो ये था हमारा पूरा टूर। लेकिन जैसा कि कहते हैं, ये तो बस शुरुआत है। विज्ञान की दुनिया रहस्यों से भरी है। अब जब ये नक्शा हमारे सामने है,
तो सोचने वाली बात यह है कि हम कौन सा वैज्ञानिक रहस्य सबसे पहले सुलझाना चाहेंगे।